हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। देख जरा प्यार से एपिसोड नंबर 13। तो भाई बहुत तगड़ा जाने वाला है। वो वाला भारी है, ये ट्राई करें। अब इससे असलियत पता चल गई है। ओ सर जी, तो ये साबित होता है कि दुनिया वाकई गोल है। अब इसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये वही है माल है जिसकी वजह ऐसी से इसके situation में नाना भी की अपने डेथ हो कंट्रोल में गई, रखे आपने, उस बड़ी बात टेंशन है। की वजह से। हाँ, क्योंकि लाइफ कुछ लोगों को स्ट्रांग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं देती। लाइफ से ऑप्शंस लिए नहीं, लाइफ को ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब क्या हो? ये तो गुस्सा हो जाएगी इससे, या तो क्योंकि इसके सारे दुखों का रीजन ही वही बनता है जिंदगी से जो इतनी सुखों का बेजार रीजन हैं। तभी तो करने जा रही है ये सुसाइड टाइप शादी। मेरे नाना उस लड़के को बचपन से जानते हैं। बड़ी अच्छी फैमिली फ्रेंडशिप है। आप तो नहीं जानती ना, और अगर वो वैसा ना निकले जैसा आप सोचती हैं फिर। क्या हुआ? कोई मिला? नहीं, कोई नहीं था घर पे। कहा था ना मत जाओ। काश ना ही जाते। हमें पसंद करती है उसको। अजीब सी सिचुएशन है ये भी, जो फंस गई है। मैं तो बहुत सोचता हूँ भाई, ऐसी हो वैसी हो, कैसी हो? आप जैसी हो। बहुत सारी कंफ्यूजन है इसे। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप अगर मान रहे हैं तो सीरियस भी हो सकता हूँ। देखे, मत खेलें जुआ। जिंदगी इंसान को ना एक ही बार मिलती है। उसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुजारे ना यार। अभी समझ जाएगी ना, शख्स को जानती क्योंकि उसको तो है। पता भी नहीं था पता नहीं हस्बैंड कैसा का होगा। क्योंकि जब ये ऊपर आई थी तो उनकी पूछ तो रहा था chemistry कि हुई आपकी शादी हो गई होगी अब तक। नहीं, ये राइट मैंने खुद दिया अपने नाना को। उन्होंने भी आई एम श्योर किसी प्रेशर में आके डिसीजन लिया होगा। नहीं, आई एम श्योर वो मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो बेस्ट करेंगे। आई डोंट नो, मैं आपकी जगह होता, आई स्वेयर टू गॉड मैं भाग जाता। लोग जैसे होते वैसे नजर नहीं आते। लेकिन आप जैसी हैं ना, बिल्कुल वैसी नजर आती हैं। नो फिल्टर्स। ऐसे होना चाहिए, नो फिल्टर्स। अरे मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ। लगता है आपने शायद गौर नहीं किया, और कीजिएगा भी ना। मेरे करीब आने वाले को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। यहाँ खड़े रहने से वो आ नहीं जाएगी। जब आएगी तो पता लग जाएगा। तू अंदर चल। पिछले 7 दिन से फोन ऑफ था उसका। आज फाइनली मैसेज डिलीवर हुआ, फिर फोन ऑफ हो गया। तो भाई उसका फोन, उसकी मर्जी। मैंने सुना था कुछ रिश्तेदार सेल्फिश होते हैं। आज देख भी लिया। तो तू जाकर पूछ ले उसकी जेलर दादी से। तो वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुम बाप लगते हो उसके। तो मैं फुप्पा लगता हूँ। ये बंदा भी बढ़िया है। मनीषा से पूछ ना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी कजन कब आएगी वापस? आ जाएंगे। आप दोनों क्यों पूछ रहे हैं? झूठ बोल वो हमारी ऐड की डील हुई है ना उनके साथ, तो क्लाइंट पीछे पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है, उसके नाना अबू की डेथ हो गई और तुम्हें ऐड की पड़ी हुई है। ओह, फंस गया। खुश हो गए?
खाला मुझसे एक सवाल पूछो। आपने अली को देखा था? तीन चार साल पहले पुराने घर आया था अपने दादा के साथ, तब छोटी सी मुलाकात हुई थी। उसने मुझे देखा था, पिक्चर वगैरह नहीं भेजा तो था तुम्हारे पास उसे, बाद में तुमने बताया कि वो सुकैना से मिल चुका था। अब्बू ने तुम्हारी पिक्चर्स भिजवाई थी कुदूस अंकल को। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ। बस ये सोचती हूँ कि उससे शादी से इनकार क्यों किया होगा। ये सब सोचने का क्या फायदा, जो गुजर गया सो गुजर गया। गुजर ही तो नहीं रहा खाला, वो है ना, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करे। बस रेशम वेशम को छोड़ो तो ये बताओ तुम्हारा कजन वलीद कैसा है? ये वलीद कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हारी दादी जिक्र कर रही थी, मुझे तो अच्छा लगा। शादी के लिए यार नाना के जाते दादी की अजीब प्लानिंग शुरू हो गई है। मैं रूम में जा रही हूँ अपने। अरे फ्राइड राइस बनाए, खाना तो खा लो। बेटा वलीद, तुम कल सुबह कराची की फ्लाइट लो और सीधे आते ही फौरन हैदराबाद चले जाना, जाके खुद लेकर आओ रूमी को अपने साथ। कोई ना कोई एक ऐसा तो होता देख ही ले है। यार, इस दफा मरवा मत दीजिएगा प्लीज। बेटा तुम मरे गिरे तो उस बच्ची पर 5 साल से हुए, मैं क्या मरवाऊंगी तुमको। 5 साल से लिफ्ट नहीं करवा रही है, अब तो उसने ताया अब्बा को भी मना कर दिया है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, रूमी की शादी मेरी ही पसंद से होगी और मेरी पसंद तो तुम हो, हैं? लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे ही करते जाना। अब सुनो, आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हैं? गुनाहगार हूं तुम्हारा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा बेटा।